परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, इस यूनिवर्स का धन्यवाद, जिन्होंने हमें सब उपलब्ध कराया, जिसके हमें छोटी से छोटी वस्तु की भी हमें ज़रूरत थी। पूरा जीवन खुशियों से भरा, उन सभी वस्तुओं का, प्रत्येक वस्तु का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आइए, अपनी-अपनी हम पोज़ीशन में बैठते हैं कि सुखासन में आपको बैठना है। जी, नमस्ते। सुखासन में बैठना है और आँखें बंद तब करनी है जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे, ठीक है? चलिए, अंदर डीप गहरा ब्रीथ साँस अंदर भरेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो श्वास छोड़ते हुए आँख बंद करनी है। पहले आँख बंद नहीं करेंगे, पहले आँख खुली रखेंगे, ठीक है? ज्योति जी, पहले आँख खुली रखेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो फिर बंद करेंगे, ओके? यस। श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे बंद करना है और बॉडी रिलैक्स। एक बार फिर से खोलेंगे और फिर से श्वास भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। दोनों हाथ एकदम रिलैक्स। आप एकदम सेफ हैं। फिर से खोलेंगे, फिर श्वास भरेंगे। पेट, चेस्ट से श्वास छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स। मन बहुत गहरी अवस्था, एकदम डीप जा रहे हैं। एक बार फिर से भरेंगे। कमर, गर्दन, श्वास छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स। एक बार फिर से ओपन करेंगे और श्वास भरेंगे। यस, छोड़ना शुरू करेंगे। आंखें बंद, दोनों पैर एकदम रिलैक्स। यस, श्वास अंदर भरिए और पैर के पंजे, अंगूठा, तलवा श्वास छोड़ने के साथ एकदम रिलैक्स। काफ मसल श्वास छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स। एक बार फिर से भरिए। छोड़िए। दोनों थाइस एकदम रिलैक्स।
श्वास पर फोकस करिए। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अंदर जा रहा है तो कहाँ-कहाँ टच कर रहा है। बाहर जा रहा है तो श्वास का जो डिस्टेंस 9 इंच है, उसको फील करिए कि 9 इंच डिस्टेंस तक श्वास ऐसे जा रहा है। और जैसे-जैसे श्वास छोड़ते हैं और आप कोई भी आवाज़ सुनते हैं, कुछ भी आप सुन रहे हैं, कोई भी हवा आपको टच कर रही है, कोई भी बाहर से आवाज़ आपको आ रही है, वह आवाज़ आपको डीप रिलैक्सेशन कर रही है, और डीप ट्रांस में लेके जा रही है। कुछ भी आवाज़ आपको मन की ओर गहराई में लेके जा रही है, और गहरा, और डीप, और डीपर, और डीपर। आप एकदम सेफ हैं। आप एकदम सेफ हैं। आप और डीप जाइए, और डीप जाइए। शरीर से बिल्कुल कंट्रोल अनकंट्रोल कर दीजिए। मन पर कोई कंट्रोल नहीं। लॉजिक माइंड को एकदम बंद। सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो चुका है, और सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो चुका है। बॉडी के कंट्रोल खत्म हो चुका है। एकदम बॉडी से कंट्रोल खत्म हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो चुका है। अभी मन की और गहरी अवस्था में चलेंगे। देखिए, आपके सामने एक लिफ्ट है। आप 20वीं मंजिल पर खड़े हैं। आपको एक फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। लिफ्ट में बैठिए। लिफ्ट के अंदर एक चेयर रखी हुई है। 3 काउंट करेंगे, चेयर पर पहुंचेंगे। 1, 2, 3। और यह जो लिफ्ट है, ये नॉर्मल लिफ्ट नहीं है। आप देखेंगे इसमें डीप ट्रांस लिखा हुआ है। एकदम डीप ट्रांस। डीप ट्रांस में ले जाने वाली ये लिफ्ट है। और डीप ट्रांस है फर्स्ट फ्लोर पे। जितने-जितने फ्लोर जाते जाएँगे, आप उतना डीप जाते जाएँगे। यस, बैठिए। और इसमें डीप ट्रांस का बटन सामने है। और डीप ट्रांस का बटन क्लिक करिए। और 20 मन गहरी अवस्था में जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर और मन बहुत गहराई में जा रहा हो। शरीर नीचे जा रहा हो। किसी समुद्र में, ज़मीन में, हवा में, कहीं बहुत गहराई में जा रहा है। मन एकदम गहरी अवस्था में जा रहा है। हर एक फ्लोर के साथ और स्पीड से, हर एक फ्लोर के साथ डबल स्पीड से मन गहरी अवस्था में जाएगा।
19 और डबल स्पीड 18 और फास्ट और फास्ट 17 और फास्ट 16 मन और गहराई में जा रहा है 15 बहुत स्पीड से उसमें शरीर पर कोई भी कंट्रोल नहीं बचता 40 13 और डीप और डीप 12 11 और डीप और डीप 10 9 8 7 6 5 4 मन और डीप और डीप बहुत ही गहरी अवस्था में जा चुके बिल्कुल डीपर 3 2 1 डीप ट्रांस में आप पहुंच चुके हैं एकदम डीप ट्रांस में इतना डीप कि आप देखेंगे आपके हाथ बहुत हैवी हो चुके हैं बहुत भारी हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुके हैं बहुत हैवी हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा भारी हो चुके हैं इतने भारी कि आप हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो तो हाथ उठ नहीं रहा है हाथ उठा के देखिए हाथ उठ नहीं रहा है बहुत भारी हाथ उठा नहीं पा रहे हो हाथ उठ नहीं रहा है बहुत भारी हो गया बहुत ही ज्यादा भारी है हाथ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन हाथ उठ नहीं रहा है आईलिड्स बहुत भारी हो चुके हैं आंखों की पलकें बहुत भारी हो गई हैं। देखिए बहुत हैवी हो चुकी हैं बहुत ही ज्यादा हैवी आप खोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खुल नहीं रही हैं आंखों की पलकें बहुत भारी आप खोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खुल नहीं रही हैं देखिए खोलने की कोशिश कीजिए लेकिन खुल नहीं रही हैं बहुत ज्यादा भारी हो चुकी हैं बहुत ही ज्यादा भारी खोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खुल नहीं रही
यस, आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं और सबकॉन्शियस माइंड ओपन है। मैं सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड वह पावर है जो कुछ भी करा देता है। जो आप एहसास करेंगे, जो आप फील करेंगे, वह सब सबकॉन्शियस माइंड करा देता है। उसमें आप सेफ हैं, वो करेगा। आप बिल्कुल सेफ हैं, केवल आपको फील करना है। देखिए, सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। यह दरवाजा आपके महल का दरवाजा है। इस दरवाजे को खोलिए। खोलते ही सामने समुद्र, सागर आपको दिख रहा है। इस सागर के किनारे चलते हैं। 3 काउंट करेंगे। 1 2 3। सागर के किनारे पहुंच चुके हैं। देखिए कितना प्यारा नजारा। लहरें आ रही हैं और जितनी लहरें आ रही हैं वह उतने ही मन को और गहरी अवस्था में लेके जा रहे हैं, और गहरी अवस्था में लेके जा रहे हैं। जितनी लहरें आ रही हैं उतनी गहरी अवस्था में लेके जा रहे हैं। प्रत्येक लहर मन को डबल स्पीड से डीप कर लेके जा रहे हैं। आइए समुंदर के अंदर चलते हैं। समुंदर में गए। देखिए लहरें पैरों को छू रही हैं। पैरों के नीचे से मिट्टी निकल रही है। फिर से लहर आई। आप एकदम सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। स्ट्रोंग हो, बहुत मजबूत हाथों में है। परमपिता परमेश्वर सब सही कर रहे हैं। उसकी विशेष कृपा है। देखिए समुद्र के अंदर लहरें आ रही और आपने तैरना शुरू कर दिया। आप एकदम सेफ हाथों में हैं, बिल्कुल सेफ हैं। हर एक लहर के साथ आप तैरना शुरू करिए। आप पानी में बिल्कुल सेफ है। और गहरे समुद्र में पहुंचिए। आप जितने गहराई में जा रहे हैं उतने मन की डीप अवस्था में जा रहे हैं। जितना अंदर जा रहे हो उतना ही मन की डीप अवस्था में जा रहे हो। और गहरे, और गहरे।
देखिए लहरें कितनी तेज आ रही और आपको जरा भी फिक्र नहीं है। उन लहरों के साथ आप खेल रहे हैं। प्रत्येक लहर के साथ आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और प्रत्येक लहर के साथ मन डबल स्पीड से गहरी अवस्था में जा रहा है। एकदम समुद्र के बीच में आप पहुंच चुके हैं। बहुत गहराई, बहुत गहराई। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियां अंदर हैं। उन सब का एक कंपटीशन है कि कौन आगे जाए और आप भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। यस, 3 1 काउंट करेंगे, कंपटीशन स्टार्ट होगा और जितना जितना कंपटीशन आगे बढ़ेगा मन उतनी गहरी अवस्था में जाता जाएगा, उतना डीप जाता जाएगा। यस, 3 2 1 स्टार्ट। तैरना शुरू करिए। आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। देखिए सभी मछलियां तैर रही हैं और वो तैरते हुए जो पानी हिल रहा है उतना मन गहरी अवस्था में जा रहा है, उतना बॉडी रिलैक्स हो रही है। आप भी तैर रहे हैं। यह देखिए आप सबसे आगे निकल रहे हैं। सभी मछलियां पानी में रहते हुए भी आपसे पीछे छूट गई हैं। आप सबसे आगे हैं। पीछे मुड़ के देखिएगा कितनी मछलियां पीछे रह गई हैं। सब लाइन में लगी हुई हैं। आप सबसे आगे हैं। यस, और तेज, और तेज। आप बहुत समुद्र के बिल्कुल गहरी अवस्था में जाके और डीप जाके और पानी के अंदर अंदर आप तैर रहे हैं। यस, बिना हाथ पैर हिलाए भी आप तैर रहे हैं। और तेज। और जितना तैर रहे हैं उतना मन की गहरी अवस्था में जा रहे हैं। इस समुद्र को पार करना है। अब देखिए बहुत पीछे रह गई हैं मछलियां। आप बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं। क्या, समुद्र पार कर चुके हैं और इस समुद्र में तैरते हुए आपके सारे डिस्कम्फर्ट, सारी बैड मेमोरीज समुद्र में ही धुल चुकी। जितनी बैड मेमोरीज, जितने भी बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट है समुद्र में ही धुल चुके हैं। आप देख पा रहे हो आराम से कि सारे समुद्र में रह गए और आप समुद्र से बाहर निकल रहे हैं पूरा एकदम खाली, सब बैड मेमोरीज खाली। सारा डिस्कम्फर्ट समुद्र के अंदर और आप जीत चुके हैं। सभी समुद्र के जीव खुशियां मना रहे हैं कि आप जीत चुके हैं। यू आर विनर। और वो बहुत मन
जितना आप जीते उतना मन और गहरी अवस्था, और गहरी अवस्था। यस, यहाँ आपके लिए एक चेयर सजा दी गई है, मंच सजा दिया गया है। मंच बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आप देख रहे हैं कि सारे जीव नीचे बैठे। आपका स्वागत किया जा रहा है। खुशियां मना रहे हैं और आप नीचे आराम से देख पा रहे हैं, एकदम सेफ रह गए, बिल्कुल सेफ। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। और आज से आप जब भी ऊपर चढ़ के देखेंगे, आपको गर्व अनुभव अनुभव होगा कि मैं विनर हूँ। जब भी हाइट से देखेंगे, आपको ये फील होगा, आई एम बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ मी। क्योंकि बहुत हाइट पे ले जाके आपका स्वागत किया गया है, क्योंकि उतना ही बड़ा आपने समुद्र पार करके जीता है। जितना समुद्र बड़ा, उतनी हाइट पर। यस, इसी हाइट पर एक लाइट आपको लग रही है, कलरफुल लाइट, जो आपके माथे पे आ रही है और वह पूरी बॉडी में फैल रही है, पूरी बॉडी में। सिर, आंखें, पेट, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ। और ये हीलिंग लाइट है, एनर्जी देती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और जहां जहां जिस जिस सेल में ये जा रही है, तो हील कर रही है, पूरी बॉडी में फैलाई है। देखिए, आंखों में फैल रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आंखों से आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। फेस पर बहुत अच्छा ग्लो, गले पर पूरा हील कर रही है। दोनों हाथ, चेस्ट, स्टमक, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक सेल में फैल रही। कमर, दोनों पैर,
कंप्लीट बॉडी हील हो चुकी है, बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं, एकदम हैप्पी और फुल्ली बॉडी लाइट, कंप्लीट लाइट और हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई बैड मेमोरीज नहीं, गुड मेमोरीज, सभी गुड मेमोरीज आपको हैप्पीनेस दे रही है और बॉडी को लाइट कर रही है। इसी फीलिंग के साथ, इसी भावना के साथ आप श्वास का एहसास करिए, श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास आ रहा है, हाथों पे कंसंट्रेट कीजिए, सेंस फील करिए, दोनों हाथों की सेंस पैरों में फील करिए, यस, और आप हैप्पी हैं, आपकी ड्रीम कंप्लीट है, आपकी ड्रीम कंप्लीट हो चुकी है, पूरी लाइफ सेटल्ड है, कंप्लीट हो चुकी है। इसी भावना के साथ, हैप्पीनेस के साथ, लाइटिंग के साथ हम बैक करेंगे, 3 काउंट करेंगे और प्रेजेंट टाइम में आएंगे। 1, यस, 2, कम बैक, 3, प्रेजेंट टाइम में, आप प्रेजेंट टाइम में आ चुकी हैं, हैप्पी हैं, बड़ी लाइट है, एनर्जेटिक है, एनर्जी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, सब आपको मिल चुका है। यस, ओपन योर आईज, 1, 2, 3, यस। ओके, कौन कौन डीप ट्रांस में गया आप में से? में आप गए? जी सर, और बहुत और डीप में तो बॉडी से एकदम अलग नहीं हो पाते सर। बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वहां से माइंड उधर चला जाता है पूरा। बहुत प्रैक्टिस करने से हो जाता है सर, फिर डीप जानने वाला लेकिन आप काफी
कोशिश थे। करते हैं सर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। काफी थे। काफी थे। बुद्धा जी भी आप काफी रिलैक्स्ड थे। हाँ सर, और रिलैक्स था मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म, ज्योति जी एकदम डीप थी। सर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था आवाज कम कम आ रही है, अपने आप से साउंड भी कम हुआ जा रहा था। हम्म, बहुत बहुत डीप आप चले गए थे। और एक बार को पूजा जी भी एक बार के लिए डीप गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर से ये कुछ डिस्टर्ब हुआ था इनके साइड से शायद। और ये फिर दोबारा से उतना डीप नहीं जा पाए, मुझे ऐसा लगा। बाकी सभी बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। ओके। हम जो है क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम? पिक्चर भेजी थी जिसके अंदर उनकी फिगर था, एक हाथ का और एक लोटस का। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है। हमने मतलब यह देखा था कि मैं सिक्स देखा था कि उसमें सिक्स उसमें कौन से कौन से मानसिक मानसिक जो जो प्रकृति पर्सनैलिटी मिलती है प्रकृति मिलती है, हाँ, है ना? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मानसिक प्रकृति। पर्सनैलिटी, हाँ, ये कैसे इफेक्ट हाँ, करता है हाँ। बॉडी। हाँ, क्योंकि व्यक्ति शरीर की प्रकृति और मन की प्रकृति दोनों अलग अलग है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि प्राण बॉडी और मानस बॉडी दोनों अलग हैं। इसको आधुनिक वर्ड में ओस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। ओस्ट्रल नहीं, सॉरी, ओस्ट्रल नहीं, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रोलॉजी होता है ना, एस्ट्रोलॉजी, ASTRAL, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं किसको? मानसिक शरीर को। तो शरीर मतलब दो, मानसिक शरीर और शारीरिक शरीर। ये हमारे जो उपनिषद वगैरह जो ग्रंथ है उसमें बोला है कि प्राण बॉडी, मानस बॉडी। ठीक है। और जो प्राण की जो गति है वह मनुष्य बॉडी में जो विचार, भावनाएं या अनुभूति या कुछ भी वाइब्रेशंस पैदा होती है, उससे प्रभावित होती है वो।
आप देखें कि मानसिक जो शरीर है वो एस्ट्रल बॉडी को प्रभावित कर सकता है और एस्ट्रल बॉडी मानसिक शरीर को प्रभावित कर सकता है। मतलब कि प्राण बॉडी मानस बॉडी को एंड मानस बॉडी प्राण बॉडी को, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? आप मन में कुछ सोच रहे हो, बहुत हैप्पी हैं, तो इस शरीर के जो भाव हैं वो चेंज हो जाएंगे। शारीरिक शरीर में कोई रोगात्मक परिवर्तन होने से मानसिक और एस्ट्रल शरीर जो है, मतलब उसमें दोनों में परिवर्तन हो जाता है। और ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम में ओज तेज प्राण या ओज तेज अग्नि इनको प्रभावित करते हैं। इनको ये कुछ लोग वो पहनते हैं ना, रत्न अंगूठी में, या वो फास्ट रखते हैं, किसी देवता की उपासना करते हैं, तो वह इस के साथ करी जाती है कि आपका कौन सा मानसिक प्रकृति है, कौन सी शारीरिक प्रकृति है। कौन से दिन का आपको फास्ट करना है और कौन से देवता की उपासना आपको करनी है, यह डिपेंड करता है मानसिक अवस्था, मतलब मानसिक प्रकृति पर। ऐसा ही नहीं होता कि आप मतलब कोई भी उठाया और किसी भी दिन मतलब आपने फास्टिंग कर ली, किसी भी दिन कुछ भी कर लिया। पांच कोष होते हैं हमारे, पंचकोश बोलते हैं, पंचकोश। पंचकोश का मतलब होता है कि आत्मा के ऊपर 5 लेयर हैं। जैसे प्याज होता है ना, प्याज में परतें होती है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर 5 परतें हैं। फिजिकल बॉडी, ये बाहर से अंदर की ओर जाएंगे ना। फिजिकल बॉडी पहली, मतलब जिसे बॉडी कहते हैं, यानी कि फिजिकल हो गया एक तो। एनर्जी जिसे हम प्राण कहते हैं। फिर उसके बाद माइंड, थॉट्स, मतलब 4th नंबर पे इंटेलिजेंस, मतलब विजडम, और 5th नंबर पे प्योर कॉन्शियसनेस। और हम जो अभी कॉन्सेप्ट जिस पे काम कर रहे हैं वह इस पंच कोश पर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं।
यानी कि शरीर से शुरू करके प्राण, थॉट, विजडम और कॉन्शियसनेस तक हम जा रहे हैं। तो ये पंच कोश पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। शरीर क्या है? अन्नमय कोश बोलते हैं उसको, क्योंकि भौतिक शरीर है, अन्न खाने से बना है ना। और अन्नमय कोश में ही बीमारियां पैदा होती है, मतलब इसमें हड्डियां, मांस, अंग हैं, दर्द आएगा, स्टिफनेस आएगी। ठीक है। दूसरा क्या था? प्राण। प्राणमय कोश उसे बोलते हैं, यानी कि एनर्जी, जिसमें वाइटल फोर्स होती है। ये जो शरीर के अंदर जो बह रहा है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो चक्र हैं, बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, इसको हम ब्रीदिंग से, ठीक है, वगैरह से हम सही कर सकते हैं। तीसरा क्या था? मानसिक, थॉट, मेंटल बॉडी। इसको मनमय कोश बोलते हैं, मनमय कोश। इसमें थॉट्स एंड इमोशन होते हैं। इसमें क्या आता है? जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका बिलीफ, एंगर, डिजायर, फियर, ओवर थिंकिंग, है ना, एडिक्शन, एंजाइटी, ये मनमय कोश में आता है। और मनमय कोश से ही जो हमारा शरीर है वहां तक जाता है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके, मेडिटेशन से, हिप्नोसिस से। और एक ये रूल याद रखना, जैसा मनमय कोश में सोचोगे वैसा बनोगे। फोर्थ था इंटेलिजेंस बॉडी, है ना, इंटेलिजेंस, विजडम। इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। कौन सा? विज्ञानमय। ये डिसीजन मेकिंग है और इंस्टीट्यूशन लेयर है। ये इंस्टीट्यूशन लेयर, यहाँ विज्ञान में कोश, तो यहाँ पे बुद्धि, आपका विवेक, लाइफ पैटर्न, मतलब जो हमें कई बार हम सही डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, कंफ्यूजन आता है, लाइफ डायरेक्शन अनक्लियर रहती है ना। तो मतलब वो जो चीजें होती हैं वो विज्ञानमय कोश में होती हैं। और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? आपको ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस हो, अवेयरनेस ट्रेनिंग हो, डीप मेडिटेशन हो, तो आप विज्ञानमय कोश को सही कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति के ये पांचों कोश सही होने चाहिए। विज्ञानमय कोश के लिए एक सिंपल सा एक है कि क्लियर बुद्धि, सही जीवन दिशा। और फिफ्थ है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, जो है ना, प्योर एकदम हैप्पीनेस का ये कोश है, बिना किसी कारण के भी खुशी। इसमें डीप पीस, नो थॉट्स, प्योर अवेयरनेस। अब मिलेगा कब? डीप मेडिटेशन से, समर्पण से, ट्रांस स्टेट से, समाधि से। इसमें सबकॉन्शियस मेडिटेशन काम करता है। और आनंदमय कोश के लिए नाम ही आनंदमय है। तो आप ध्यान रखिए, जो यहाँ पहुंच गया सबकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस क्लियरिंग में, डीप ट्रांस में, यहाँ जो पहुंच गया, उसके लिए रूल यह है, ये बोलता है कि यहाँ जो आ गया उसकी हीलिंग ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक हीलिंग होगी। ठीक है। तो 5 कोश हैं, बॉडी, एनर्जी, माइंड, इंटेलिजेंस, ब्लिस, जैसे हम बोलते हैं। ठीक है।
तो इन 5 कोष में से अब आप ये देख सकते हो कि कौन सा कोष आपको ठीक करना है। कौन सा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज इम्पोर्टेंट है, वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर अच्छा कर ले तो फिर बहुत सारी चीजें वैसे ही अच्छी हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल समझ आ जाएगा एकदम से। मतलब ये 5 कोष सही होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पंचकोश का सिद्धांत योगा थेरेपी में भी सीखा था हमने। तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन है, ये बोल देते हैं। जी जी जी। पंचकोश का बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आप इस पंचकोश के बारे में और थोड़ा सा अपने आप में आप और थोड़ा सा फाइंड आउट करिएगा कि और पंचकोश में हम क्या कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है जी। अब पंचकोश के ऊपर जो है दिन में आप देखिएगा। और क्योंकि एक और भी चीज आपको मैं बता दूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। मुझे बहुत सी जगह पे जब भी टीचिंग वगैरह कुछ भी कराते हैं वहां पे इस कोर्स की कमी लगती है। मतलब पंचकोश के कंसेप्ट को लेकर के नहीं चला जाता, और इसके बिना आप चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं पाते। यस सर, जो स्पेशली आपको डीप में ट्रीट करना है तो आपको पंचकोश का ये मालूम होएगा सिद्धांत, तो आप फोकस कर सकेंगे कि कहाँ पे आपको वर्क करना है, कहाँ पे उनका प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, और आप किसी को हील करना चाह रहे हैं तो भी आपको पंचकोश के बारे में पता ही होना चाहिए। आपको शारीरिक मानसिक विकृति प्रकृति के बारे में पता ही होना चाहिए, तब आप उसको प्रॉपर कि क्या देना है, उसको कहाँ काम करना है। तब एक प्योर न्यूरोथेरेपिस्ट, एक प्योर हीलर जाके बनता है। यस सर। मतलब गोल दबाना आ गया और बोले कि न्यूरोथेरेपिस्ट बन गए। सर एक बात पूछना था, तो ये पंचकोश और ये कारण शरीर शरीर ये क्या मतलब क्या डिफरेंस है सर? किसमें? कारण शरीर भी बोलते हैं ना, मतलब ये और इसमें क्या डिफरेंस है सर? जैसे इसमें आप पंचकोश। तो जी सर। देखिए ना, पंचकोश में कारण शरीर कहाँ आया और बाकी चीजें कैसे आई, यही तो आपके लिए छोड़ा है मैंने। ठीक है सर। यही तो छोड़ा है। इनमें से पंचकोश में कारण शरीर कहाँ है और अकारण शरीर कहाँ है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखिएगा। ठीक है जी। और ठीक है किस सर, किस को थैंक यू आज सर। डर लग रहा था, किसको नहीं लग रहा था, किसका डर खत्म हुआ, जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।